बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक आपको मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें, आप किसी का फायदा करेंगे आपका भी फायदा होगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, हैलाइड मींस हैलोजेंस, जो कि ग्रुप 7A से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और दो इसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी आते हैं। तो स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को निकाल दें तो पीछे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, जो कि 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होते हैं। इनको 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जो कि ये ग्रुप 1 से लेते हैं। तो स्टूडेंट, ग्रुप 1 में सबसे ऊपर देखें तो हाइड्रोजन लगी हुई है। हाइड्रोजन के एक ही आउटरमोस्ट शेल होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उस इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेते हैं और उसके साथ जो रिएक्शन होता है कहते हैं ये हाइड्रोजन हैलाइड्स हो गए हैं। हाइड्रोजन प्लस हैलोजन आपस में मिल गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन किसी भी हैलाइड के साथ मिलेगा तो उसको कहेंगे कि ये हाइड्रोजन हैलाइड है। हैलाइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तरतीब के हिसाब से फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव है, ब्रोमीन उससे कम रिएक्टिव है और आयोडीन उससे भी कम रिएक्टिव है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। इस हिसाब से इनकी डेंसिटी भी ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है। ऊपर वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा इंक्रीज रिएक्टिविटी के साथ होगा और नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिविटी इंक्रीज के साथ होगा। इनके ऊपर जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो भी उस हिसाब से होंगे। सबसे पहले ऑक्साइड बनेगा फ्लोरीन पे, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे, अगर सारे रिएक्शन में आते हैं तो। इट मीन फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उसके बाद है, ब्रोमीन उसके बाद और आयोडीन उससे भी बाद। कहते हैं हैलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन जब हैलोजेंस के साथ रिएक्शन में आता है तो उसके नतीजे में जो चीज बनती है वो हाइड्रोजन हाइलाइड बनती है। देखें, ये हाइड्रोजन है प्लस X2 है। X जैसे हम मैथ में X की वैल्यू यूज करते हैं ना, X की जगह यहाँ पे देखें फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी हो जाता है। इसके नतीजे में हाइड्रोजन हैलाइड बन जाता है। तो देखें, हाइड्रोजन के भी 2 एटम थे और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के भी 2 एटम थे। 2 को निकाल देंगे तो HX बन जाएगा क्योंकि वो कॉमन था। वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो स्टूडेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और हैलोजन के एटम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा इसके अंदर जो बॉन्ड होगी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो स्टूडेंट देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन पे सबसे ज्यादा है, क्लोरीन में उससे कम है, ब्रोमीन में उससे कम और आयोडीन में उससे कम है। चूंकि डोंट ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और एलिमेंट भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। इट मींस उसकी जो हाइड्रोजन हैलाइड बनेंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जो जो नीचे चलते जाएंगे वो कमजोर होते जाएंगे। लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगी। इट मींस फ्लोरीन के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, क्लोरीन से उससे कम, ब्रोमीन का उससे भी कम और आयोडीन का उससे भी कम स्ट्रॉन्गर होगा। एज वी मूव फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ नीचे जाएंगे, दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दी हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम डिक्रीजेस। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, रिजल्टिंग इन वीकर बॉन्ड्स इन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इट मींस हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहां पे ज्यादा था। यूं ही नीचे जाते जाएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड की बारी आएगी, वो उससे कमजोर बॉन्ड होगी। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बारी आएगी, उससे कमजोर, और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड की बारी आएगी, उससे भी कमजोर बॉन्ड होगी। ये देखें, इनकी तरतीब ये है, सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, उसके नीचे होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन की बारी आती है। तो स्टूडेंट, इनके साथ जब हाइड्रोजन लगेगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी उससे कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम थी और कम स्ट्रॉन्ग बनेगी और यहाँ पे मजीद वीक बॉन्ड बन जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नीचे कम होता जा रहा है। कॉन्सिक्वेंटली इनके नतीजे में द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इसके नतीजे में ये जो हैलाइड्स बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, इनकी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी उसी हिसाब से जरूरत होगी। देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी, सबसे ऊपर थी। इट मींस इसके लिए एनर्जी भी उतनी चाहिए होगी ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोजन और फ्लोराइड को अलग करने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन नीचे आ जाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसमें एनर्जी थोड़ी कम जरूरत होगी। फिर नीचे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसकी एनर्जी और कम जरूरत
जरूरत होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। और हाइड्रोजन आयोडाइड तो ज्यादा इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कम एनर्जी जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो निशान होता है जिसका मुंह बड़ा होता है वो चीज बड़ी होती है, इस तरफ छोटी होती है। तो देखें फ्लोरीन सबसे बड़ी है, क्लोरीन उससे छोटी है, ब्रोमीन उससे छोटी है, आयोडीन उससे भी छोटी है। उस हिसाब से इसके साथ हाइड्रोजन लगेगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे मजबूत होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड उसके बाद मजबूत होगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड उसके बाद होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे कमजोर बॉन्ड होगी। इट मीन यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उससे कम और उससे भी कम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटीज के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जायद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।